सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कल हम जिस चर्चा के बारे में चर्चा कर रहे थे, संविधान के अनुच्छेद संबंधित बात कर रहे थे हम। संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 कैदर के भाग और 12 कैदर की अनुसूचियाँ, उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। और कल हम भाग संख्या 10 तक पहुँच चुके थे। आज चर्चा करेंगे हम 11 से 22। इससे पहले वाली क्लास में मैंने भाग संख्या 1 से 10 तक आपको बता चुका हूँ। तो अब जो भाग संख्या 11 से 22 तक स्टार्ट होगा, वो आपके जो काम केंद्र में करेगा वो काम कहाँ पे होगा? राज्य में भी होगा। इसलिए हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे केंद्र व राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध, जो काम केंद्र में करेंगे वो काम कहाँ पे होगा? राज्य में भी होगा। तो एक तरफ तो लिखते हैं हम भाग संख्या, एक तरफ लिख रहे हैं अनुच्छेद, और एक तरफ क्या विषय यानी क्या दे रखा है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है मित्रों, कल हम भाग संख्या 1 से 10 तक चर्चा कर चुके थे। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको वापिस। भाग संख्या 1 संघ और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। भाग संख्या 2 जनता और नागरिक, 5 से 11। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, 12 से 35। भाग नंबर 4 में नीति निर्देश, 34 से 51। भाग संख्या 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भाग संख्या 5 में राज्य केंद्र सरकार, 52 से 151 तक। राज्य सरकार भाग संख्या 6 152 237। भाग संख्या 7 क्या हो चुका है? निश्चित समाप्त, अनुच्छेद 238। भाग संख्या 8 में केंद्र शासित सरकार, 239 से 242। भाग नंबर 9 में स्थानीय स्वशासन, अनुच्छेद 243। और भाग संख्या 10 जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244। देखो चर्चा करो भाग संख्या 11। भाग संख्या कौन सा है गुरुजनों? 11, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग संख्या 11 जिसका अनुच्छेद चलेगा आपका जिसका अनुच्छेद है आपका ठीक है, जिसका अनुच्छेद है आपका 245 से 263 तक। और इसमें लिखा है केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध। फिर बात करें भाग संख्या 12, 264 से 300 का। भाग संख्या 12 264 से 300 का। इसमें लिखा है केंद्र राज्य वित्तीय मामले। केंद्र राज्य वित्तीय मामले। केंद्र राज्य वित्तीय मामले। भाग संख्या 13 301 से 307। और इसमें लिखा हुआ है केंद्र राज्य व्यापार व वाणिज्य संबंध। केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध। जो व्यक्ति केंद्र में काम व्यापार करेगा और राज्य में भी करेगा। और वित्तीय मामले जैसे आपका वित्त आयोग है केंद्र का, 280 में दे रखा है। इसके बाद भाग संख्या 14 308 से 323। और इसमें लिखा है सिविल सेवाएं। जैसे केंद्र में हम यूपीएससी की बात करेंगे तो राज्य में किसकी बात करेंगे? आरपीएससी की बात करेंगे। उनका उल्लेख यहाँ मिलेगा। संविधान में एक भाग नया जुड़ा है, भाग संख्या 14A, जिसका अनुच्छेद भी दे रखा है 323 A और B। और इसमें लिखा हुआ है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण
प्रशासनिक अधिकरण और इससे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जो भी प्रशासनिक बातें आएगी इसके माध्यम से देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर देखिए गुरुजनों, भाग संख्या 11 245 से 263 तक केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध। भाग संख्या 12 264 से 300 का केंद्र राज्य वित्तीय मामले। भाग संख्या 13 301 से 307 केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध। भाग संख्या 14 308 से 323 सिविल सेवाएं। भाग संख्या 14 323 ए और बी प्रशासनिक अधिकरण। इसके बाद फिर बात करें भाग संख्या 15 324 से 329 और इसमें लिखा हुआ है निर्वाचन। 324 से 329 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन। भाग संख्या 16 में 330 से 342 और इसमें लिखा है पिछड़े वर्गों को संसद व विधानसभा में आरक्षण। पिछड़े वर्गों को यानी SC ST को अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण मिला हुआ है, 332 में विधानसभा में मिला हुआ है। उसके संदर्भ में बात करते हैं। भाग संख्या 17 343 से 351 और इसमें लिखी हुई आपकी राजभाषा। भाषाओं का उल्लेख है संविधान के भाग संख्या 17 में। अनुच्छेद चलता है 343 से 351 तक और 8वीं अनुसूची में भाषाएं जोड़ी गई है। वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में कितनी थी गुरुजनों? 14 भाषाएं थी। भाग संख्या 18 352 से 360 इसमें लिखा हुआ है आपात उपबंध। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां होती है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल 352, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन 356, नंबर 3 वित्तीय आपातकाल 360 तक है। भाग संख्या 19 361 से 367 और इसमें लिखा है प्रकीर्ण व विविध उपबंध। इसका मतलब होता है गुरुजनों, राष्ट्रपति व राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। कर्तव्यों का क्या गया? निर्वहन। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। एक बार फिर देखिए भाग संख्या 11 245 से 263 तक केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध। भाग संख्या 12 264 से 300 का केंद्र राज्य वित्तीय मामले। भाग संख्या 13 301 से 307 केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध। भाग संख्या 14 308 से 323 सिविल सेवाएं। भाग संख्या 14 323 ए और बी प्रशासनिक अधिकरण, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भाग संख्या 15 324 से 329 निर्वाचन। भाग संख्या 16 330 से 342 पिछड़े वर्गों को संसद विधानसभा में आरक्षण। भाग संख्या 17 343 से 351 राजभाषा। भाग संख्या 18 352 से 360 आपात उपबंध। भाग संख्या 19 361 से 367 प्रकीर्ण विबंध। इसका मतलब होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या दे रखा है यहाँ पे? निर्वहन। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या दे रखा है यहाँ पे? निर्वहन। फिर बात करें आगे भाग संख्या 20 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। भाग संख्या 21 369 से 392 इसमें विशेष राज्यों के बारे में उपबंध। विशेष राज्यों के बारे में उपबंध यानी जैसे पहले दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से विशेष राज्य में आ रहा है, उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में आ रहा है? 370 में आ रहा है। फिर बात करें अनुच्छेद
भाग संख्या 22 393 से 395, इसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम हिंदी का प्राधिकृत पाठ, हिंदी का प्राधिकृत पाठ। देखो यहाँ पे 3 अनुच्छेद है आपके बीच में, मैं उनके तीनों की एक साथ चर्चा कर लेता हूँ भाग में। 393, 394 और 395। 393 के तहत भारत का एक संविधान होगा। भारत का क्या होगा? एक संविधान होगा। तो 393 तो ये बात बोलता है भारत का एक क्या होगा? संविधान। 395 की मैं बात करूँ, 395 हो चुका है निश्चित, और निश्चित का मतलब क्या होता है गुरुजनों? समाप्त। 394 के अंतर्गत यहाँ पे संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान को कुछ अनुच्छेदों की आवश्यकता पहले ही पड़ चुकी थी। तो टोटल अनुच्छेद 16 होते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक अनुच्छेद लागू किया 394। इसके अंतर्गत 15 और करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये तो हो गए 15, और एक 394, टोटल अनुच्छेद कितने हो गए? 16, जिनके में पहले ही क्या पढ़ चुकी थी? आवश्यकता। तो भाग संख्या 20 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हमने। 21 में 369 से 392 तक विशेष राज्यों के बारे में संबंध है। भाग संख्या 22 393 395 संक्षिप्त नाम हिंदी का क्या दे रखा है? प्राधिकृत पाठ। और 393 में लिखा है भारत का एक संविधान होगा। 394 के अंतर्गत 16 अनुच्छेद होते हैं, टोटल 15 तो ये दे रखे हैं यहाँ पे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, फिर 324, 366, 67, 79, 80, और फिर 88, 91, 92 और 93। तो 15 + 1 बराबर कितने हो गए? 16। और 395 में क्या हो चुका है? निश्चित, जो क्या हो चुका है? समाप्त। देखो हम चर्चा कर चुके हैं संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 क्या है? भाग है, 12 क्या दे रखी है? अनुसूचियां। तो हमने भाग नंबर 1 से स्टार्ट किया, भाग नंबर कहाँ तक पहुंच चुके? 22 तक। तो ये एक संविधान की चर्चा है। कल जब भी अगली क्लास होगी उसमें एक 12 अनुसूचियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे संविधान को एक 0 से शुरुआत करेंगे, भी छोटे छोटे वीडियो के साथ, बाकी बड़े वीडियो के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने संविधान के टोटल कितने भाग पढ़े हैं? 22, और 395 क्या है? अनुच्छेद है, और 12 क्या दे रखी है? अनुसूचियां। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में फिर दोबारा। और सबसे बड़ा स्नेह आप लोगों ने दिया, इतने अल्प समय में इस YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइब होना एक बहुत बड़ी बात है। और आपसे 2 जनवरी को शाम को 8 बजे 16वीं विधानसभा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छी है, सारा जो भी बातें हुई है उसके संदर्भ में सब भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं 2 जनवरी को शाम को 8 बजे लाइव के साथ चर्चा। आप लोगों का इतना प्यार स्नेह, इतने से समय में 1K होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव महसूस करता हूँ मैं। और धीरे विश्वास है पूरा संविधान आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।